आज एक विशेष दिन है। वैसे तो विश्व में इसे 24 दिसंबर क्रिसमस ईव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है आज की ही मध्य रात्रि को भगवान श्री यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ था। बहुतों के लिए यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि रामकृष्ण मिशन के साथ इस दिन का ऐसा क्या विशेष संपर्क है कि हम इसे हमारे विभिन्न आश्रमों में इतने ज़ोर शोर से मनाया करते हैं। एक बात तो यह कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में जितने भी आध्यात्मिक साधनाएं की थी, उतनी आध्यात्मिक साधनाएं विश्व के इतिहास में किसी भी धर्माचार्य के जीवन में देखी नहीं जाती। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने न सिर्फ हिंदू धर्म के विभिन्न मतों, विभिन्न पंथों के माध्यम से ईश्वर की उपलब्धि की थी, वरन उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की भी जीवन में अनुभूति की थी। एक दिन में अपने एक भक्त के यहाँ बैठे थे। वे भक्त क्रिश्चियन धर्म का अनुसरण किया करते थे। उनके घर पर बैठकर भगवान बाइबल का श्रवण कर रहे थे और उन भक्त के घर में ऐसी ही एक छवि, ऐसा ही एक चित्र लगा हुआ था जिसमें शिशु जो रूप में जीसस जो है वो अपनी माँ की गोद में बैठे हुए थे और उस फोटो को, उस चित्र को देखते देखते भगवान श्री भगवान रामकृष्ण को ऐसी अनुभूति हुई मानो वे चित्र नहीं, जीवंत यीशु और जीवंत उनकी माँ का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि उन्हें हुई थी। तत्पश्चात उन्हें अपनी भावावस्था में जीसस का भी दर्शन हुआ था। तो यह तो उनके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है ही। उनकी अंत्य लीला के कुछ महीनों के पश्चात, जबकि सांगठनिक रूप से रामकृष्ण मिशन नामक किसी संस्था की उत्पत्ति होगी ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, उस समय की एक विशेष घटना का उल्लेख हम अभी इस पुस्तक के माध्यम से करेंगे। तो यह एक अविस्मरणीय घटना जो रामकृष्ण संघ के इतिहास से जुड़ी हुई है। आज जो विश्वव्यापी रामकृष्ण संघ दिखाई देता है, भारत सहित विश्व के अनेक देशों में जिसकी शाखाएं हैं, उसका सैद्धांतिक रूप से गठन हम कह सकते हैं आज ही की रात 24 दिसंबर 1886 की रात को पश्चिम बंगाल के आठपुर नामक गांव में उसकी सैद्धांतिक रूप से स्थापना हुई थी। उसके बाद इन सारे श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों ने सन्यास भले ही बाद में लिया हो, परंतु सन्यासी के रूप में एक त्यागपूर्ण जीवन जीने का सिद्धांत उन्होंने आठपुर नामक उस गांव में आज की ही रात्रि को लिया था। और चूंकि उस रात को नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी ने ईसा मसीह का विशेष रूप से स्मरण किया था, इसलिए उसी की याद में आज हम भगवान ईसा मसीह को भी विशेष रूप से याद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि उनके अपूर्व प्रेम और त्यागमय जीवन का स्पर्श हमारे जीवन को भी मिले। इसी के साथ यह संक्षिप्त वक्तव्य समाप्त होता है।
ईसा मसीह ने अपने जीवन में जो बहुत से उपदेश दिए हैं और बहुत से सत्कार्य किए हैं, उनमें से उनके उपदेशों के एक छोटे से अंश को कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं सरमन ऑन द माउंट। उन्होंने एक पहाड़ पर चढ़कर अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दिए थे जो उनके जीवन का, उनके उपदेश का सार कहा जा सकता है। हिंदी में हम इसे शैलोपदेश कह सकते हैं। उसी शैलोपदेश से कुछ अंश हमें अभी पाठ कर सुनाएंगे स्वामी सुनिश्चलानंद जी। Bible says, Sermon on the Mount. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evils against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so men persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trodden under foot of men. You are the light of the world. A city set on the hill cannot be hid, nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on the stand, and it gives light to all the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in the heaven.